जी को कहना चाहूँगी कि मैंने कहा 1 घंटा बोलिएगा और उन्होंने सही में 1 घंटा बोला। संतों के बच्चों शब्दों का पालन करने वाले और अपना जीवन समर्पित किया है देश के लिए, धर्म के लिए। कुछ समय पहले बच्चों ने एक गीत गाया, वरदे वीरा वादनी, मुझे बड़ा प्रिय ही ये गीत है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हृदय को छूता है। वरदे वीरा, क्या वर मांग रहे हैं मां से? वो वीरा वादनी जो माँ वाणी है, हम उससे क्या मांगने के लिए बैठे हैं इस गौ सेवा संगम में। हम सभी मिलके वो गौ माता की जो पुकार है, वो जो पीड़ा है, वो जो आदि गौ माता, वो कामधेनु, वो शक्ति स्वरूपा, वो नारायणी, उसकी पुकार के तो अपने शब्दों में अपनी उपस्थिति के द्वारा और नारायण जिसकी कृपा से ये भगवती पृथ्वी स्वरूपा नारायणी कभी पृथ्वी है, धरती धरा है, और जब मानव जाति पर इस धरा पर विपत्ति आती है तो गौ माता का रूप धरती है और हमारी पीड़ा को उस नारायण तक पहुंचाती है जो कभी राम बनकर आते हैं, कभी श्याम तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई अभी। हम इसी बात के लिए, इसी बात का संदेश देने के लिए, इसी पीड़ा को बताने के लिए, जन जागृति फैलाने के लिए, मानवीय संवेदना जो सुप्त हो रही है उसको झकझोरने के लिए हम सभी इस गौ सेवा संगम में उपस्थित हैं। उमा सुरभि नमो देवे महादेवे सुरभे च नमो नमः। गवाम बीज रूपाय नमस्ते जगदम्बिके, नमो राधा प्रियाय च पद्मांशाय नमो नमः। नमः कृष्ण प्रियाय च गवाम मात्रे नमो नमः। कल्प वृक्ष स्वरूपाय सर्वेषां सततं परे, श्रीदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। शुभदाय प्रसन्नाय गोप्रदाय नमो नमः। यशोदाय यश देने वाले, कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। सब कुछ यही देने वाली है उस आदि सुरभि को, उस आदि कामधेनु को, वो नंदनी को हम नमन करते हैं। वो जगदम्बा स्वरूप है, वो नारायणी है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं।
मैं बहुत ज्यादा पहले ही इस बात को क्षमा मांगती हूँ कि मैं संघ के किसका नाम पहले लेना चाहिए, मैं थोड़ा इसमें मेरा अल्प ज्ञान है कि अध्यक्ष जी का नाम पहले लेना चाहिए कि अजीत जी का नाम पहले लेना चाहिए। तो आप सभी जो हैं अचानक का नाम नहीं लेने से अच्छा है। तो जो मंच पे उपस्थित हैं, जो गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, मैं कहती हूँ कि ये माता पिता का संस्कार है जिसको लेकर के आप प्रचारक बने। मैं अजीत जी के लिए कहती हूँ, ये माता पिता का दिया हुआ संस्कार है और यही संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए और इस तरह के आयोजनों में हमें अपने बच्चों को और युवा पीढ़ी को लेके आना चाहिए। तभी हम संस्कारवान बना सकेंगे और अपनी परंपराओं को अपनी आने वाली पीढ़ी को हम दे सकेंगे। एक बार एक बुजुर्ग एक पिता के मैंने शब्द सुने, बच्चे को कुछ रुपया दिया, बोला जाओ ये सामान खरीद के ले आओ। माँ ने कहा नहीं समझे वो नहीं खरीद के ला सकता है। बोला खराब खरीदेगा, गलती करेगा, सीख लेगा। गलती तो करने दो, बाहर तो निकलने दो, जाने तो दो, नहीं तो क्या जानेगा। समाज को, अपने कर्तव्यों को, परिवार के प्रति क्या उसके कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे समझेगा वो। हम तो समझ गए, हम तो जाग गए। ये जगाने के लिए जैसे बताया कि मुरादाबाद में ऐसी पहले से योजना बन रही थी, श्री प्रकाश जी ने बताया कि ये पहला आयोजन है इस तरीके का। तो मुझे पता चला, अभी जैसे पता चला कि ये पहला आयोजन है, सुबह पता चला कि इंजीनियरिंग का मुरादाबाद में ये पहला कॉलेज है। और एक हमारे बगल में गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सुदीप गुप्ता जी, तो मेरे बगल में बैठे हुए अपनी कुछ बात मुझे बता कह रहे थे। मैंने कहा मैं बोलूंगी, मैं जवाब दूंगी आपके इस सवाल का। यह परिचय कराया कि बहुत श्रेष्ठ और कह दिया जाए तो नंबर 1 एडवोकेट है और कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और इस कॉलेज के चेयरमैन भी। तो प्रथम कॉलेज में जो मुरादाबाद में हुआ उसमें प्रथम गौ सेवा संघ, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुप्ता जी को बहुत साधुवाद और जिसने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पहल की, जो प्रयास किया, उन सभी को साधुवाद। और यहाँ आ गए हैं उनका भी अभिनंदन, उनका भी साधुवाद, क्योंकि आना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज का टेलीविजन है, सब सोचते हैं देख लेंगे टीवी में। अजीत जी ने बार बार सोशल मीडिया की चर्चा की। सोशल मीडिया हाथ में, जेब में, सब कुछ है, देखने के लिए क्या जरूरत है घर से निकलने के लिए। हम अपने स्वयं ही कैदी बनाते जा रहे हैं, एक मोबाइल तक, एक कमरे तक, एक संकुचित सोच तक। कि हमारा जो समाज, जो ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, जो प्रकृति ने हमें पाला पोसा है, वो हमारी जननी है, वो प्रकृति स्वरूपा गौ माता। इस प्रकृति के अनेक रूप हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे जानेंगे? बाहर नहीं निकलेंगे तो उस कार्यों को कैसे करेंगे? ये सोचना है। हमने पूजा किया, दीप प्रज्वलित किया, दीपक बुझ गया है। दीपक जी इसको ध्यान दें।
लेकिन दीपक जी का प्रयास, सुबह से मैं देख रही हूँ, मैंने कहा जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, आप बड़े ही ग्लो था आपके चेहरे पे, है? और ऐसा क्या हो गया? कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, गौ माता है एक तरफ, अगर नारायण भगवान विष्णु प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के रूप में अवतार लेते हैं तो धनुर्धारी बन के आते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया वो कंधे पर होता है बाहुबल, लेकिन ये मुरली है जो होठों से सुनती है, मीठा बोलो, मधुर बोलो, और ऐसा बोलो कि सारा ब्रह्मांड मोहित हो जाए, वश में। और जैसे कि भागवत आपने सभी सुनी होगी, कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, किसे सुनाते हैं? किसको सुनाने के लिए वो धरा पर आए थे? जरूर कहा गीता में कि साधु समाज के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए वो धरा पर अवतरित हुए, लेकिन नहीं, वो बाद में, वो तो सब, लेकिन सबसे पहले उस पृथ्वी, उस धरा की करुण पुकार जो गौ माता के रूप में जा करके क्षीर सागर के पास जाके रभाती है, रोती है, उसके आंसुओं को देखकर ब्रह्मा जी पुकार करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और वो अवतार लेने के लिए आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन उसका कल्याण करने के लिए वो कौन सा मार्ग चुनते हैं? मधुर मुरली की धुन। जब आप मुरली की धुन सुनेंगे खो जाते हैं, और वो बजाते थे, और जहां भी गाय चलती रहती थी सब कन्हैया के पास आ जाती थी। गोपी ग्वाल सब अपने कार्यों को छोड़ करके जहां कन्हैया होते थे वहीं पहुंच जाती थी। क्या संदेश देते थे? आज उसी संदेश की आवश्यकता है कि हिंसा, उस गाय के प्रति जो हिंसा हो रही है, मन से, सिर्फ कत्लेखानों में कटना ही हिंसा नहीं होती है, उपेक्षा भी हिंसा होती है। सड़कों पर घूम रही है, पॉलिथीन खा रही है, आप देख करके भी नहीं चेतते हैं, मन से हिंसा तो करेंगे। अपने कर्तव्य से विमुख होना भी हिंसा में है। तो ये कार्यक्रम ये सारी बातों के झकझोरने के लिए सुरभि ध्वज अजीत जी ने दिखाया, बताया। कोई भी ध्वज है, धर्म का केतु होता है। आपने 9 ग्रह की पूजा की होगी, उसमें केतु ग्रह का चिन्ह क्या बनता है?